ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार का बचाव करने वाली मशहूर शख्सियात के ट्वीट की जांच कर रही महाराष्ट्र हुकूमत ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा है कि इब्तिदाई जांच में बीजेपी के आईटी सेल के चीफ और 12 बाअसर लोगों के नाम सामने आए हैं। किसान आंदोलन में गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग की हिमायत मिलने के बाद कई हिंदुस्तानी हस्तियों ने ट्वीट किया था। महाराष्ट्र हुकूमत इन्हीं ट्वीट्स की जांच कर रही है कि कहीं इन सेलिब्रिटीज़ पर ट्वीट्स करने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाला गया। अनिल देशमुख ने कहा कि सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट के बारे में मेरा पहले वाला बयान गलत तरीके से पेश किया गया। मेरा कभी ये मतलब नहीं था कि मशहूर हस्तियों से पूछताछ होगी। लता मंगेशकर हमारे लिए भगवान की तरह हैं और मुल्क का हर बाशिंदा सचिन तेंदुलकर का एहतराम करता है। उनसे पूछताछ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे कहने का मतलब ये था कि जांच ही बीजेपी की आईटी सेल के रोल की होगी। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब शायद ये ताकत कम पड़ रही है, इसीलिए खुद आरएसएस चीफ मोहन भागवत मैदान में कूद पड़े हैं। खबर है कि मगरबी बंगाल के इलेक्शन से पहले मिथुन चक्रवर्ती और संघ परिवार के सरबराह मोहन भागवत के दरमियान मुलाकात हुई है। हालांकि मिथुन ने इस खबर पर वजाहत देते हुए कहा है कि कोई सियासी बात इस मुलाकात में नहीं हुई है। हमारी पहले भी मुंबई में मुलाकात होती रही है। मिथुन ने बताया कि हमने साथ में नाश्ता किया। बता दें कि मुंबई में वाक़ मिथुन चक्रवर्ती के घर पर मोहन भागवत ने करीब 1 घंटे तक उनसे बातचीत की थी। इस बातचीत की खबर के बाद वेस्ट बंगाल की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। बताया जाता है कि मिथुन का लेफ्ट की तरफ झुकाव ज़्यादा है और ऐसे में शायद आरएसएस चीफ मोहन भागवत मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देते हों। फिलहाल ऐसी खबरों की तस्दीक नहीं हो पाई है, ताहम सियासी माहिरीन के ये अंदाजे मौजूदा हालात में फिट बैठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिद्धि के करीब एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। सिद्धि से सतना जा रही बस बेकाबू होकर नहर में गिर गई। इस हादसे में 38 मुसाफिरों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 7 मुसाफिरों को बचा लिया गया और दिगर की तलाश की जा रही है। हलाक शुदगान में स्टूडेंट्स, खवातीन और बुजुर्ग अफराद सब शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने सरकार की जानिब से महलूकीन के अफराद खानदान के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इब्तिदाई खबरों में बताया गया है कि बस का ड्राइवर पीछे से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक के लिए साइड दे रहा था, तभी यह हादसा पेश आया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेलगाम होती जा रही हैं। ऐसे में आम जनता बीजेपी लीडरों और बीजेपी हामियों से इस बारे में सवाल पूछ रही है। इन्हीं सवालों से बीजेपी लीडरों के बहुत ही बड़े बड़े ज्ञान वाले जवाब सामने आ रहे हैं, जैसा कि इन महाशय ने भी दिए हैं। दरअसल बीजेपी के एमपी महेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने लॉजिकली ये साबित करने की भी कोशिश की कि बढ़ती कीमतों के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। जिस अनुपात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसी अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही है। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि इन कीमतों को नियंत्रित किया जाए, इनको नियंत्रण में लाया जाए। हमें से बहुत सारे लोगों ने बचपन में बारिश आने के लिए गीत गाए हैं, दुआएं की है। किसानों की धरती भारत में बारिश अगर ना हो तो हर कोई बेचैन हो उठता है। लेकिन हमारे शहर हैदराबाद की नई मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी प्रे यानी दुआ कर रही हैं कि बारिश ना हो, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 साल। हालांकि उनका इस तरह दुआ करना अजीब नहीं है, अजीब तो ये है कि उन्होंने आखिर जिसके लिए ऐसी दुआ की है उसके पीछे वजह क्या है। दरअसल मेयर विजय लक्ष्मी को एक टीवी इंटरव्यू में याद दिलाया गया कि पिछले साल की बारिश से किस तरह हैदराबाद में सैलाब आया था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उनसे सवाल किया गया कि अगर ऐसी बारिश फिर हो जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे शहर को बचाएंगे। इस सवाल का जो जवाब मेयर विजय लक्ष्मी ने दिया उसकी तवक्को किसी को नहीं थी। उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि मैं भगवान से प्रार्थना यानी दुआ करूंगी कि अगले 5 सालों तक शहर में बारिश ही ना हो, जिससे ऐसे हालात ही ना पेश आए, ना होगी बारिश और ना कोई परेशान होगा। अब जीएचएमसी मेयर का ये जवाब न सिर्फ टीवी चैनलों बल्कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई तंजिया तौर पर उनके इस जवाब
जवाब पर कह रहा है कि हाईली टैलेंटेड मेयर हैं, जबकि कोई कह रहा है कि नई मेयर विजयलक्ष्मी गढ़वाल शहर को बचाने के बजाय भगवान भरोसे छोड़ रही हैं। चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर तारीखी जीत दर्ज की है। पहले टेस्ट में मिली करारी शिकस्त के बाद टीम इंडिया ने वापसी करते हुए दूसरे मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया। रनों के एतबार से इंग्लैंड पर हिंदुस्तानी टीम की यह सबसे बड़ी जीत है। 482 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 164 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से सिर्फ कप्तान जो रूट और मोइन अली ही जद्दोजहद कर सके। इंडिया की जानिब से अक्षर पटेल 5, अश्विन ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। हिंदुस्तानी टीम की जीत में रविचंद्रन अश्विन ने अहम रोल अदा किया, जिन्होंने मैच में 8 विकेट लेने के अलावा दूसरे इनिंग में शानदार सेंचुरी भी बनाई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। एर्दोगान ने दी जो बाइडेन को वार्निंग, कहा दहशतगर्दों की मदद और उनकी हौसला अफजाई से बाज आ जाए अमेरिका। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की साहबजादी रगत सद्दाम हुसैन ने ईरान पर इराक में मदाखलत करने का लगाया इल्जाम, कहा मरहूम सद्दाम हुसैन का दौर इराक की इज्जत और विकार वाला दौर था। इराक के सूबे कुर्दिस्तान के शहर अरबेल में एयरपोर्ट के अतराफ हुए रॉकेट हमले, एक गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर हलाक, अमेरिकी फौजी समेत 6 अफराद हुए जख्मी। किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार का बचाव करने वाली मशहूर शख्सियात के ट्वीट का मामला, महाराष्ट्र हुकूमत की जांच में बीजेपी आईटी सेल के चीफ समेत 12 लोगों के नाम आए सामने। मध्य प्रदेश में सिद्धि के करीब भयानक सड़क हादसे में नहर में गिर गई बस, 35 अफराद के हलाक होने की खबर, 5 लाख रुपए मुआवजे का किया हुकूमत ने ऐलान। और दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर दर्ज की तारीखी जीत, रिकॉर्ड 317 रनों से हराया। मैच में 8 विकेट लेने और सेंचुरी बनाने वाले अश्विन बने मैन ऑफ द मैच। सीरीज 1-1 से हुई बराबर। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल।